बिहार के गया में बड़ी खबर। बिहार के गया में शादी के दूसरे दिन बाद दूल्हे की हत्या के मामला का पुलिस ने नई नवेली दुल्हन की गिरफ्तारी कर कांड का खुलासा किया है। नई नवेली दुल्हन ही अपने मौसेरे बहनोई उपेंद्र यादव के साथ मिलकर अपने दूल्हे पति की हत्या कराने की साजिश रची थी। दूल्हे पति की हत्या के एक सप्ताह बाद अज्ञात व्यक्ति का शव आमस थाना क्षेत्र में बरामद हुआ था, जिसकी पहचान दुल्हन की मौसेरे बहनोई उपेंद्र यादव के रूप में हुई। नई नवेली दुल्हन की मौसेरे बहनोई के साथ अवैध संबंध था। इसकी खुलासा एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि गुरुवा थाना क्षेत्र के लकाहारी गांव निवासी सुखदेव यादव के पुत्र अशोक कुमार की 29 मई को बारात आया था, जो 30 मई को वापस लौटा था। उसके अगले दिन शाम में दोस्त का कॉल आने पर वह बाहर चला गया था। उसके बाद वह घर से वापस नहीं आया। पति की पूरी जानकारी नई नवेली दुल्हन मौसेरे बहनोई को दे रही थी और उसकी धारदार हथियार से हत्या कर साथ को छुपाने के लिए नहर किनारे शव को फेंक दिया गया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही जांच पड़ताल में जुट गई और गुरुवा थाना कांड में कांड संख्या 270/23 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया, जिसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिरघाटी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और सूचना के आधार पर छापेमारी की शुरुआत की गई। कांड के अनुसंधान क्रम में सूचना प्राप्त हुआ कि मृतक की पत्नी नई नवेली दुल्हन मौसेरे बहनोई उपेंद्र यादव के साथ अवैध संबंध है, जिसके बाद आगे की अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा था। इसी दौरान आमस थाना क्षेत्र से अज्ञात व्यक्ति का एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान उपेंद्र यादव पिता रामदेव यादव ग्राम जोगिया थाना गुरुवा का है। जिसके बाद मृतक उपेंद्र यादव का पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया। इस संबंध में आमस थाना जुड़ी कांड दर्ज की गई। अनुसंधान के क्रम में सूचना मिली थी कि मृतक की पत्नी नई नवेली दुल्हन का उपेंद्र यादव के साथ अवैध संबंध था, जिसमें अनुसंधान में मृतक की पत्नी एवं उपेंद्र यादव के साथ संबंध का काफी साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर मृतक अशोक कुमार की नई नवेली दुल्हन पत्नी रेवती कुमारी से कड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ में मौसेरे बहनोई के साथ मिलकर नई नवेली दुल्हन ने एक पति की धारदार हथियार से हत्या कराने में अपनी संलिप्तता को स्वीकार की है। दुल्हन ने बताया कि शादी से पहले ही मेरे पति को मालूम हो गया था कि मौसेरे बहनोई उपेंद्र यादव के साथ मेरा अवैध संबंध है, जिसके बाद मौसेरे बहनोई के साथ मिलकर पति अशोक कुमार की शादी से पहले ही मौसेरे बहनोई उपेंद्र यादव के साथ मिलकर जान से मारने की साजिश की गई थी, लेकिन उस वक्त बच गया था। लेकिन शादी के अगले ही दिन मौसेरे बहनोई के साथ मिलकर अपने पति अशोक कुमार की हत्या किसी धारदार हथियार से सुनसान जगह पर ले जाकर करवा दिया गया था। इस घटना में जब्त किए गए मोबाइल का फोन फॉरेंसिक जांच एवं बेहतर अनुसंधान के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। इस कांड में कई अन्य लोग की संलिप्तता बताई जा रही है, जिसे अनुसंधान जारी है। जल्द ही संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी कर सजा दिलाई जाएगी। 31 मई तथा 1 जून की मध्य रात्रि एक ग्राम लकराही के निवासी ग्राम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा गुरुवा थानाध्यक्ष को फोन पर यह सूचना दिया गया कि इनके भाई अशोक कुमार वो अपने घर से मिसिंग हैं और उनके द्वारा ये कहा गया था कि वो अपने दोस्त से मिलकर आ रहे हैं, परंतु अभी तक वो घर नहीं लौटे। इस सूचना पर थाना के द्वारा पुलिस के द्वारा तुरंत उसकी खोजबीन प्रारंभ की गई। इसी बीच खोजबीन के क्रम में बेलगामा गांव के समीप बैजुआ कोना आहरा के पास जो अशोक कुमार है उनका शव बरामद हुआ था। इस संबंध में गुरुवा थाना कांड संख्या 270/23 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के द्वारा इसमें एसडीपीओ सिरघाटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और इस मामले में अग्रतर अनुसंधान तकनीकी तथा जो पारंपरिक रूप से किया जा रहा था। आसूचना संकलन के क्रम में ही यह जानकारी मिली कि जो मृतक है उनकी पत्नी और जो मृतक की पत्नी के एक जो मौसेरे बहनोई उनके बीच में काफ़ी प्रगाढ़ संबंध है और इस सूचना पर इस संबंध में अग्रतर जांच किया जा रहा था, परंतु इसी क्रम में दिनांक कल 6/23 को आमस थाना अंतर्गत लंबुआ मोड़ जीटी रोड के उत्तरीगंज के किनारे एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उपेंद्र यादव के रूप में की गई थी, जिस संबंध में आमस थाना में एक यूडी कांड दर्ज किया गया है। जो मृतक है उनके परिजन के आवेदन के आधार पर जब इस संबंध में अनुसंधान के आधार पर जो मृतक की पत्नी को उससे पूछताछ किया गया तो
इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक की पत्नी तथा उपेंद्र यादव जिनकी बाद में मृत्यु हो गई, उनके बीच में काफ़ी प्रगाढ़ संबंध थे। इसके काफ़ी तकनीकी साक्ष्य भी मिले हैं और शादी के उपरांत इस संबंध में जो मृतक अशोक कुमार को इसकी जानकारी हो गई थी और इसी कारण जो मृतक की पत्नी के द्वारा उपेंद्र यादव के साथ साजिश करते हुए मिल करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में जो मृतक अशोक कुमार की शादी इनसे 29/5/23 को हुई थी, लेकिन काफ़ी सारे जो अवैध संबंध के बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो इस प्रकार की घटना जो उपेंद्र यादव है उसके द्वारा धारदार हथियार से उसको कर दिया गया और मृतक की पत्नी के द्वारा घटना के से पहले जो अशोक कुमार की लोकेशन इत्यादि उपेंद्र यादव को बताया गया था, जिसकी पुष्टि उन्होंने पूछताछ के क्रम में किया है। इस मामले में अभी अग्रतर जांच किया जा रहा है और एक बेहतर अनुसंधान के लिए जो मोबाइल्स बरामद हुए हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है और इस मामले में अनुसंधान जल्द से जल्द पूर्ण करके कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। उपेंद्र की भी हत्या कैसे हुई? जो उनका शव मिला था तो जैसा कि कल भी मेरे द्वारा बताया गया था कि उस पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे और उस पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त है और साथ ही साथ जो उनके परिजनों के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें भी किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है और मृत्यु के संबंध में अभी किस तरीके से मृत्यु हुई है इसके संबंध में अभी स्पष्ट नहीं है। यह जब स्पष्ट होगा तो आपके साथ शेयर किया जाएगा।